एक ब्रह्मांडपुर नाम के राज्य में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू का दिल उनकी कृषि के प्रति प्यार से भरपूर था। वे अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। रामू के परिश्रम की वजह से गांव की सबसे अच्छी उपज उनके खेतों में ही होती थी। रामू की एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम अनीता था। अनीता भी खेतों में अपने पिताजी को मदद करती थी और दूसरी तरफ ब्रह्मांडपुर के राजा अपने पुत्र के लिए पत्नी ढूंढ रहे थे। पुत्री, तुम्हारे घर पर कौन कौन रहता है? महाराज, मेरे घर पर हम तीनों ही रहते हैं, मैं, पिताजी और माँ। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? पिताजी दूसरों के खेत में खेती करते हैं। ठीक है, तुम जा सकती हो। इस तरह राजा बहुत से लड़कियों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन कोई भी नरसिंह की पत्नी बनने के काबिल नहीं थी। मंत्री जी, आपने ये किस तरह की लड़कियों को बुलाया था? ना उनका परिवार अच्छा था, ना ही उनके पिता से हमारा कोई वास्ता था। महाराज, इस दुस्साहस के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आपका ही हुक्म था कि आपको राजकुमारी के लिए सुंदर और दयालु पत्नी चाहिए। मंत्री जी, जाओ और ऐसी राजकुमारी ढूंढ कर लाओ जिसमें ये सारे गुण हो। और मंत्री जी वहां से चले जाते हैं। अगले दिन राजकुमार भेष बदल कर राज्य में घूम रहे थे। तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। चाचा जी, इतना सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? बेटा कुछ नहीं, ये सामान घर लेकर जा रहा था। फिर चलो, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। बेटी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ले जाऊंगा। बेटी भी कहते हो और मदद भी नहीं करने देते। ये सब राजकुमार देख रहे थे। अनीता को देखकर ही राजकुमार को अनीता पसंद आ गई, इसलिए वे उसके बारे में पूछताछ करने लग गए। तभी उन्हें पता चला कि वे रामू किसान की बेटी थी। उसी वक्त वे राजा के पास जाकर सारी बात राजा को बता देते हैं। तभी राजा गुस्सा होकर उनसे कहते हैं, राजकुमार, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप एक किसान की बेटी से शादी करना चाहते हो? यह संभव नहीं है। लेकिन महाराज, मैं उससे प्यार करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। राजकुमार, हमने कह दिया ना, यह संभव नहीं है। आप उसे भूल जाइए। राजकुमार नाराज होकर अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिससे खेतों में पानी बढ़ने लगा था। ये बात अनीता को पता चल गई। पिताजी, आज तो बहुत बारिश हो रही है और ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। खेतों में बहुत पानी भर गया होगा। खेतों में तो अब बहुत पानी भर गया होगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते बेटी। जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक हमारी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। अनीता इस पर बहुत सोचने लगती है और वे खेत पर जाने का फैसला करती है। पिताजी सोने के बाद अनीता चुपचाप खेत पर निकल जाती है। खेत पर पहुंचकर वे गड्ढा खोदने लगती है, जिससे पानी गड्ढे में जमा हो जाए। वो पूरी रात गड्ढा बनाने में लगा देती है। आखिरकार गड्ढा बनने के बाद वो घर जाकर सो जाती है। जब अगले दिन लोगों को पता चलता है कि उनकी खेती अनीता की वजह से बारिश से बच गई थी, तब लोग धन्यवाद करने के लिए अनीता से मिलने जाते हैं। लेकिन पूरी रात बारिश में काम करने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी और धीरे धीरे ये बात सारे राज्य में फैल गई, जिससे अनीता को बहुत लोकप्रियता मिलने लगी और कई बड़े बड़े जहागीर उनका हालचाल पूछने के लिए आने लगे। तब ये बात राजकुमार तक पहुंच गई और उनसे रहा नहीं गया, इसलिए वे अनीता से मिलने आ गई। अनीता, देखो बेटी, तुम्हारा हालचाल पूछने कौन आया है? राजकुमार, आप यहाँ आए। आपके आने से हमारा घर धन्य हो गया। रुकिए, आपके लिए कुछ बनाती हूँ। रुकिए रानी साहिबा, आपकी तबीयत खराब है तो आप आराम कीजिए। आप मुझे रानी साहिबा क्यों कह रहे हो? हम तो सामान्य किसान हैं। रानी साहिबा, हम आपसे प्यार करते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर दोनों को बहुत आश्चर्य होता है। लेकिन राजकुमार, हम तो सामान्य किसान हैं
आप जो सोच रहे हो ये मुमकिन नहीं है। आप इसकी चिंता मत कीजिए, पिताजी को मैं समझाऊंगा। कुछ दिनों बाद अनीता को राजमहल बुलाया जाता है और राजा उनकी प्रशंसा करते हैं। कुछ दिनों पहले हमारे राज्य में बहुत बारिश हुई थी, जिससे कई किसानों की मेहनत पानी में बह जाती है, लेकिन अनीता ने इन सब से खेती को बचा लिया। इसलिए हम सभी को उसका आभारी होना चाहिए और उसे कोई भी जरूरत पड़े तो हम उसके साथ हैं। तब राजकुमार कहते हैं, अनीता ने हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा काम किया और हमें उनका आभारी होना चाहिए। इसलिए हम उनसे शादी करना चाहते हैं, जिससे राज्य को उनसे और मदद हो सके। ये सुनकर राजा गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। तब मंत्री जी उन्हें समझाते हैं, महाराज, अभी आप इस शादी से इनकार नहीं कर सकते, नहीं तो लोग आपको और राजकुमार को झूठा समझेंगे। तब राजा शादी को तैयार हो जाते हैं और आकर कहते हैं, हम राजकुमार के निर्णय से बहुत प्रभावित हुए हैं और अगले ही हफ्ते उनकी शादी रखेंगे और आप सभी अगले हफ्ते जरूर आना। कुछ दिनों बाद राजकुमार और अनीता की शादी हो जाती है।